चैप्टर स्केयर्स एंड स्केयर रूट्स की एक्सरसाइज 6.3 का सम नंबर 1। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्केयर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमें नंबर दिए हुए हैं, इनकी स्केयर रूट का वंस डिजिट क्या होगा ये हमने फाइंड आउट करना है। तो पहला नंबर है 9801। ये हमें पहला नंबर दिया हुआ है, इसकी स्क्वायर रूट का वंस डिजिट क्या होगा ये हमने पता करना है। पहले हम इसका वंस डिजिट क्या है वो लिखेंगे। इसका वंस डिजिट है 1। तो वंस डिजिट ऑफ 9801 इज इक्वल टू 1। अब इस नंबर का वंस डिजिट जो है वो 1 है, हम 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 और 1 आ गया। अब स्क्वायर करने पर जो हमें डिजिट मिला है वो 1 है। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है इसकी जो स्क्वायर रूट होगी उसका वंस डिजिट भी 1 ही होगा। देयरफॉर वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट of 9801 will be 1। इसी तरह ये दूसरा नंबर दिया हुआ है हमें 99,856। इसकी स्क्वायर रूट का वंस डिजिट क्या होगा वो भी हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इसका वंस डिजिट लिखेंगे। तो वंस डिजिट ऑफ 99,856 इज इक्वल टू 6। तो इस नंबर का वंस डिजिट जो है वो 6 है। तो 6 का हम स्क्वायर करेंगे। 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6, इसका स्क्वायर आ जाता है 36 और 36 का वंस डिजिट क्या है 6। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है इसकी जो स्क्वायर रूट होगी उसका वंस डिजिट क्या होगा 6। तो वंस डिजिट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6। अब 6 का स्क्वायर करने पर 36 आया और 36 का वंस डिजिट जो है वो है 6। देयरफॉर वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 99,856 will be 6. Sum number 2. Without any calculation, find the numbers which are surely not perfect squares. तो बिना कैलकुलेशन किए हुए हमने पता करना है कि कौन से नंबर जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये दो नंबर हमें दिए हुए हैं। पहला नंबर है 153। तो हमने पता करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो जिन नंबर का वंस डिजिट 2, 3, 7 और 8 होता है वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो नंबर्स हैविंग वंस डिजिट 2, 3, 7 और 8
आर नॉट परफेक्ट स्क्वेयर्स। तो जिन नंबर्स का वंस डिजिट 2, 3, 7 या 8 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। अब इस नंबर का वंस डिजिट जो है वो 3 है, तो इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। देयरफॉर 153 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह दूसरा नंबर है 257। तो नंबर्स हैविंग वंस डिजिट 2, 3, 7 और 8 are not perfect squares। Therefore अब इसका जो वंस डिजिट है वो 7 है। तो जिनका वंस डिजिट 2, 3, 7 या 8 हो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, क्योंकि इसका वंस डिजिट 7 है। तो देयरफॉर 257 is not a perfect square। अब सम नंबर 3, ये सम नंबर 3 है। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो 100 की स्क्वायर रूट पता करनी है हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो सब्ट्रैक्शन मेथड में सब्ट्रैक्शन होगी, तो 100 की स्क्वायर रूट पता करने के लिए तो पहले हम 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आ जाता है 99। अब 99 में से 3 माइनस करेंगे, एक एक नंबर बीच में से हम छोड़ते जाएंगे। 99 में से 3 माइनस किए तो आगे 96। 96 में से 5 माइनस करेंगे तो आ गया 91। 91 में से 7 माइनस करेंगे तो आगे 84। 84 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 माइनस करने पर आगे 75। अब 75 में से माइनस करेंगे 11। एक एक नंबर छोड़ के हम माइनस करेंगे। 9 के बाद 10 छोड़ दिया, 11 माइनस करेंगे तो आ गया 64। 64 में से 13 माइनस करेंगे, 11 के बाद 12 छोड़ दिया तो माइनस करके आ गया 51। अब 13 के बाद 14 छोड़ के 15 माइनस करेंगे तो 15 माइनस करके आ गया 36। 36 में से 17 माइनस करेंगे तो 17 माइनस करके आ गया 19। अब 19 में से 19 माइनस करेंगे तो आ गया 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हमने सब्ट्रैक्शन इसी तरह करनी है। पहले 1 माइनस करना है, 2 छोड़कर 3, फिर 4 छोड़कर 5, एक एक नंबर छोड़ के हमने तब तक सब्ट्रैक्शन करनी है जब तक 0 नहीं आ जाता। अब 0 आ गया, इसके बाद हमने काउंट करना है कि सब्ट्रैक्शन कितने टाइम की गई है। तो ये हम
सब्ट्रैक्शन के साइन काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टाइम हमने सब्ट्रैक्शन की है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10। जितनी बार हम सब्ट्रैक्शन करेंगे वो ही इसकी स्क्वायर रूट होगी। सम नंबर 4, फाइंड स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने 4096 की स्क्वायर रूट पता करनी है। तो इसके लिए हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 4096 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 के टेबल में 4 2 पर आ जाता है। 2 2 4 2 0 0 2 4 8। अब 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और 1 बच जाता है। 1 के साथ 6 आकर 16 बन जाते हैं और 2 8 16। अब फिर से 2 से करेंगे। 2 1 2 2 0 0 2 2 4 2 4 8। फिर 2 से करेंगे तो पहला डिजिट 2 से लेस है, 2 डिजिट कंबाइन करके 10 बनता है। 2 5 10 2 1 2 2 2 4। फिर 2 से करेंगे तो 5 है, 2 का टेबल 2 तक पढ़े हैं। 2 2 4, तो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और 1 रिमाइंडर बचता है। 1 के साथ J1 आ जाता है और 11 बन जाते हैं। 2 5 10, 11 में से 10 निकल जाते हैं और 1 बच जाता है। 1 के साथ 2 आ गया और बन जाते हैं 12। 2 6 12। दोबारा फिर 2 से करेंगे। 2 1 2, अब 5 है। 2 2 4, 5 में से 4 निकल गए और 1 रिमाइंडर बच जाता है। उसके साथ 6 आ गया। 1 और 6 मिलकर 16 बन गए। 2 8 16। अब फिर 2 से करेंगे। पहला डिजिट 2 से लेस है, 2 डिजिट ले लेंगे इकट्ठे। 12 2 6 12 और 2 4 8। अब फिर 2 से करेंगे। 2 3 6 2 2 4। फिर 2 से करेंगे। 3 है, 2 1 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो रिमाइंडर 1 रह जाता है। उसके साथ 2 आ गया। 1 और 2 मिलकर 12 बन गए। 2 6 12। अब फिर 2 से 2 8 16। फिर 2 से 2 4 8। फिर 2 से 2 2 4। अब ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। अब इसके प्राइम फैक्टर हम लिख लेंगे। इसमें 2 जो है वो हम काउंट कर लेंगे कितने टाइम आया। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 टाइम 2 आ गया इसमें। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हमने इसके प्राइम फैक्टर लिख लिए। अब हम डबल डबल अंडरलाइन करेंगे, डबल बनाएंगे और हर एक डबल में से एक डिजिट लिख लेंगे। ये 6 डबल बन गए तो 6 डबल में से एक एक डिजिट लेकर 6 टाइम 2 जो है वो हम लिख लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 को 2 से करेंगे तो 64 जो है वो इसकी स्क्वायर रूट आ गई। पहले प्राइम फैक्टर बनाए जाते हैं, उसके बाद डबल अंडरलाइन किए जाते हैं,
फिर हर डबल में से एक डिजिट लेना है। यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 2 2, तो 6 टाइम 2 आ जाता है, क्योंकि 6 पेयर बने हैं। हर एक पेयर में से एक 2 लेकर 6 टाइम 2 आ गया। इस सारे को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और 64 जो है वो इसकी स्क्वायर रूट आ जाती है। तो सम नंबर 5, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच it should be multiplied to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. तो ये कुछ नंबर में दिए हुए हैं, तो हमने फाइंड आउट ये जो नंबर हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हमने स्मॉलेस्ट होल नंबर पता करना है जिसके साथ इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा उसकी स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट करनी है। पहले इन नंबर्स को हमने किसी स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बनाना है और फिर उस स्क्वायर नंबर की स्क्वायर रूट पता करनी है। तो सबसे पहले हम जो पहला नंबर है 252 और दूसरा नंबर है 2028, तो मैं इन दोनों में से एक आपको करके बताता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो मैं दूसरे वाला आपको करके बता रहा हूँ। ये दूसरा नंबर है 2028। ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है। इसको स्क्वायर बनाने के लिए हमने इसे किसी स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है और वो नंबर कौन सा होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे इसके। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 212 200 212 248। दोबारा फिर 2 से करेंगे, पहला डिजिट 2 से लेस है, दो डिजिट इकट्ठे करेंगे 10 बनता है, 2 5 10। अब नेक्स्ट जो डिजिट 1 है वो लेस है 2 से, 0 लगाएंगे, दो डिजिट इकट्ठे करेंगे 14 बन गया, 2 7 14। अब ये 2 से नहीं हो सकता डिवाइड, क्योंकि लास्ट में 7 है, 7 2 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हम इसे करेंगे 3 से। तो 5 है, 3 1 3, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बच जाते हैं, 2 के साथ 0 आकर 20 बन जाता है। तो 3 6 18, 20 में से 18 माइनस हो जाएं तो 2 बच जाते हैं, उसके साथ 7 आकर 27 बन जाता है। तो 3 9 27। अब 169 जो है ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल है 13 से। तो 13 से इसे डिवाइड करेंगे तो पहले दो डिजिट 16 बनता है, 13 1 13, 16 में से 13 माइनस हो गए तो 3 रिमाइंडर बचता है, साथ उसके 9 आ जाता है और 3 9 39 बन जाता है। तो 13 3 39, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। इसके प्राइम फैक्टर हम यहाँ लिख लेंगे, 2028 इज इक्वल टू, ये इसके प्राइम फैक्टर हैं, 2 बार 2 है, 1 बार 3 है और 2 बार ही 13 है। ये इसके हमने प्राइम फैक्टर लिख लिए। अब इसके हम पेयर बनाएंगे, एक पेयर 2 का बनता है, एक पेयर 13 का बनता है। जो 3 है वो सिंगल रह गया। अब जो सिंगल डिजिट हमें नज़र आ रहा है वो 3 से ही हम इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो जो नंबर सिंगल रह गया है वही रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर है, जिससे इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर
इज इक्वल टू 3। जो सिंगल बच गया वही रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा। तो जहाँ 3 सिंगल है इसलिए 3 है रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये इक्वेशन 1 है, तो दोनों तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो ये जो इक्वेशन 1 है इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2028 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू, ये सारे फैक्टर हम लिख लेंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 3 और आ जाता है। यहाँ डबल 3 इसलिए हो गया क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। पहले एक 3 था, अब 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 जो है डबल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाता है 6084 इज इक्वल टू, अब जहाँ सारे पेयर बन जाते हैं प्राइम फैक्टर्स के, ये 2 का पेयर, 3 का और ये 13 का। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हर एक पेयर में से हम एक एक डिजिट ले लेंगे। यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 13। हर एक पेयर में से एक एक डिजिट लेकर अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो इसकी स्क्वायर रूट आ जाएगी। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जे हमें मिल गया है, तो इसकी स्क्वायर रूट 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें 39, 39 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 78 जो है वो इसकी स्क्वायर रूट आ गई, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिला।